हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पलक तिवारी, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। एंड मैंने बहुत सारे प्री एंड मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग RRBPO, जिससे मैंने 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में क्वालिफाई किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या 6 से 7 मंथ में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पॉसिबल है। सो यस, मैं वो एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने। एंड एक सही स्ट्रेटजी की हेल्प से, एक डेडिकेटेड प्लान की हेल्प से मैंने एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई किया है। अगर आप आज से देखें तो आपके पास अभी 2.5 से 3 महीने हैं, और आपको अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है एप्टीट्यूड की, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, एक सही प्लान की, ना कि हार्ड वर्क की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी, जिसके लिए मैं सुबह 6:45 तक लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। फिर देखिए, आप सुबह के टाइम पे क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। मैं क्या करती थी, मैं मॉक टेस्ट देती थी। मैं सुबह भी मॉक देती थी एक, और शाम को भी मॉक देती थी। तो मैं 7 बजे से मॉक देती थी 8 बजे तक, 1 घंटे। फिर उससे मैं 20 मिनट एनालिसिस करती थी। देखिए, मॉक की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसे आधे घंटे अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं आधे घंटे इंग्लिश को देती थी, जिसमें मैं वोकैब एंड एडिटोरियल करती थी, जो कि आप यूट्यूब से फ्री में कर सकते हो आराम से, निमिषा बंसल मैम से। मैं मेनली प्रेफर करूँगी आप निमिषा बंसल मैम से ही करिए। उसके बाद मैं 1 घंटे प्रॉपर करंट अफेयर्स को देती थी 9 से 10 बजे तक। और उसमें करंट अफेयर्स में मैं करती थी अफेयर्स क्लाउड से, एंड शीतल शर्मा मैम से, एंड स्टडी IQ से। उसके बाद मैं रीजनिंग करती थी 1 घंटे के लिए, जिसमें मैं प्री लेवल की रीजनिंग के क्वेश्चंस करती थी, जिसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स रहते थे जितने भी प्री एग्ज़ाम्स में आते हैं। एंड उसके बाद मैं 1 घंटे प्री क्वांट को देती थी, जिसमें मैं स्पीड मैथ्स जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, एंड प्री लेवल की DI सॉल्व करती थी। और इतना करने के बाद फिर मैं घर चली जाती थी। उसके बाद खाना खा के मैं सो जाती थी। सोने के बाद जब मैं उठती थी तो फिर 3:30 बजे तक लाइब्रेरी आ जाती थी। फिर मैं सबसे पहले एक मॉक देती थी 3:30 से 4:30 बजे तक। देन मैंने आपको पहले भी बताया है एनालिसिस कितना ज़रूरी है। फिर मैं मॉक एनालाइज करती थी। मॉक एनालिसिस के बाद 1 घंटे मैं मेंस क्वांट को देती थी, जिसमें मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। लाइक मेंस लेवल की अरिथमेटिक या DI जो मेंस एग्ज़ाम में आती हैं, वो सारी मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करती थी। क्वांट को 1 घंटे देने के बाद मैं रीजनिंग को 1 घंटे देती थी, जिसमें मैं मेंस लेवल की रीजनिंग को सॉल्व करती थी। तो ये मेरा डेली का रूटीन था। मैं सुबह प्री को देती थी और शाम को मेंस को, क्योंकि अगर आप प्री और मेंस की तैयारी साथ में नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इतना करने के बाद मैं आधे घंटे कंप्यूटर को देती थी, और जिसमें मैं अरोरा एजुकेटर, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, अरोरा एजुकेटर नाम से चैनल है, उनसे मैं पढ़ती थी कंप्यूटर। उसके बाद मैं आधे घंटे लास्ट में GA को देती थी, जिसमें मैं करंट अफेयर्स रिवाइज़ करती थी। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बार पढ़ने से नहीं आता है, मैं सुबह उसे पढ़ती थी और शाम को रिवाइज़ ज़रूर करती थी। तो ये था मेरा रूटीन, और अगर आप डेली इसे फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि इतना इनफ है RRBPO एग्ज़ाम के लिए। और आगे मैं बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ एंड टू डू लिस्ट लेके आऊँगी, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, so you cannot miss any other of my new videos. Thank you. Bye bye.